तो आज गए थे हम अम्बाड़ा और हम काफी टाइम बाद बैठे थे बस में। और वहां मिली मेरे एक मेरी फैन, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं आज का तो व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें जाना था अम्बाला। मैं और मेरी कज़न सिस्टर गए थे। तो हमने देखी बस, हमारी बस ढूंढी तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। हम फटाफट चढ़े कि कभी बस चलना पड़े। तो बिल्कुल खाली बस में हम चढ़े। उसके बाद यहाँ पे ना मेडिसिन बेचने वाला आया था। ये कह रहा था कि भी कहीं पे भी आपके दर्द है, पैर के नाखून से लेकर सिर तक कहीं पे भी दर्द है, वहीं पे ये ट्यूब आराम करेगी, और सिर्फ 50 रुपये में। और ये कह रहे थे कि अगर ना भी आराम करे तो ना खाली ट्यूब ला के ना पैसे वापस मिल सकते हैं। गाइस, ये क्या ये सच होता है? ये मार्केटिंग का ही है सिर्फ सारा? मुझे ज़रूर बताना गाइस। फिर सब जो सवारियां थी वो चढ़ चुकी थी और बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इतनी गर्मी हो गई थी ना, इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गए थे हम तो, कि बस चले तो थोड़ा बहुत हवाएं लगे। बस फिर बहुत उससे चली, बहुत टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था कम से कम बस चलने में ही। उसके बाद आज हमें जाना था नए पुल से। तो नया पुल पेवे का बन चुका है जी, जिसको नहीं पता है, और वो चालू भी हो चुका है। पुराना पुल हमारा पास में ही है, वो थोड़ा छोटा है, उस पर जाना रिस्की सा है। तो ये नया पुल बड़ा है, थोड़ा चौड़ा भी है, तो आराम से इधर से जा सकते हैं। और पैदल चलने वालों को भी अलग है इस पर। तो ये काफ़ी अच्छी लगी बात। ये बहुत सालों में तैयार हुआ है, पेवे के आसपास वालों को पता है इस चीज़ का। हमें बहुत घूम के जाना पड़ता था। और इससे एक अच्छी बात ये भी है कि मेरी बारात आराम से आ जाएगी जब भी रवि जी और को आना है। तो थोड़ा मुश्किल होता था उनको नीचे वाले पुल से आना ना, वो थोड़ा डर लगता है वहाँ से आने में। तो गाइस, उसके बाद हम चल दिए थे अम्बाला की और बस में। गाइस, इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा। क्या आपने भी कभी ट्रैवल किया है बस में? वैसे तो किया ही होगा। यहाँ पे ना मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी, मैं वहाँ की लोकेशन दिखा रही थी आपको, वो जल्दी जल्दी निकल चुकी थी। उसके बाद खेतों में के होकर जा रही थी बस। हम ना बहुत टाइम बाद बस में बैठे हैं। मतलब लास्ट टाइम तो मैं ना 22 या 23 में बैठी थी। उसके बाद में देखे सूरजमुखी के पेड़ इतने सुंदर, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इनमें से। क्या आपको भी अच्छी लगती है? और ना इनका फेस बिल्कुल जैसे इधरली साइड था, सड़क की साइड। और जब हम जाएंगे ना फिर देखना इसका, मतलब सूरजमुखी के फूल है ना, वो बिल्कुल मुंह साइड में कर लेंगे। ये देखो सारे फेस ना इधर कर रही हैं हमारी साइड पे। उसके बाद इतना सुंदर, खेतों में से आते जा रहे थे हम, इतने अच्छे अच्छे खेत दिख रहे थे, कोठियाँ दिख रही थी। और ना इतनी अच्छी लगती है ना जो ऑन रोड कोठियाँ बनी होती है ना, मतलब देखते हैं इतना मन लगता है कि मतलब वैली तो सारी इनकी है ना, जितनी भी है। तो उसके बाद हम चुप पहुँच चुके थे, इस्मालाबाद है शायद। तो गाइस, कोई हमारी वीडियो इस्मालाबाद से भी देखता है तो ज़रूर बताना। और इस्मालाबाद के आसपास ही मेरा ससुराल है। तो वहाँ से जो भी सवारी ने चढ़ना था चढ़ चुके थे, उतर गए थे। उसके बाद हम पहुँच चुके थे अम्बाला, अम्बाला के बस स्टैंड पे। और यहाँ पे पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे उतर के मैं चली गई, और फिर मैंने देखा कि वो तो आई ही नहीं। फिर मैंने उसको ढूंढा कहाँ गई, मेरे चाचा जी की लड़की। फिर उसको देखा कि वो मिली मुझे, वो ना दूसरी साइड से निकल आई। फिर हम ना जाते जाते भी इतना अच्छा मुझे फील हुआ ना कि वीडियोज़ बनानी स्टार्ट तो की हैं। ये लड़की मिली मुझे, एक लड़की मिली, और वो बोलती कि आपकी तो वीडियो वायरल हुई थी ना इंगेजमेंट वाली। कह रही मैंने देखी थी, कह रही आप बहुत सुंदर लग रहे थे। और इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। मतलब इतना खुशी हुई ना मुझे। और ये ना आगे चले गए थे, स्पेशल मुड़ के आए। मुझे लगा कि हाँ भी हाँ, आज तो मैंने मतलब कुछ मतलब हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा लग रहा था कि भी हाँ, कुछ तो फ़ायदा हुआ मुझे, मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाने का भी मुझे लोग जानने लगे। और जब मैं बस में बैठी थी ना, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मेरी ना वीडियो जो इंस्टाग्राम पे डाली हुई है रिश्ते वाली, वो 1 करोड़ लोगों ने देख ली है। कि क्या 1 करोड़ में से मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला, और थोड़ी देर बाद ये मुझे लड़की मिल गई। और गाइज, ये शेरवानी देखो, क्या अच्छी लगेगी तुम्हारे जीजू के ऊपर। और गाइज, जो भी अम्बाला से, मुझे ये बता देना कि भी ये अम्बाला में लहंगे वगैरह कहाँ से मिलते हैं अच्छे, और जिनका प्राइस भी अच्छा हो। और बता देना कि बढ़िया रेट में मिल जाए। जो भी आसपास के होंगे उनको पता होता है ना, ऐसे अनजान बंदों को तो वो तो महंगे लगाते हैं वो। तो उसके बाद हम चल चुके थे मेरी मासी जी के घर पे, और हमने रास्ते में खाए थे मोमोज, जो कि मोमोज कम समोसे ज़्यादा लग रहे थे। इतने कंची बनाए हुए थे ना समोसों की तरह, इतने हार्ड, जैसे मटर नहीं होते वैसे बनाए हुए थे। तो उसके बाद रास्ते में है ना, हमने कहीं पेड़ देखे, उस पर ना अम्बियाँ लगी थी, इतनी टेस्टी टेस्टी।
उसके बाद मुझे जाना था मेरी मासी जी के घर पे। मासी जी के घर पे हम गए थे, वहाँ का मैंने शूट नहीं किया। और मैं उसे जो मेरी फ़ैन थी उनका फेस ब्लर कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि फेस मत दिखाना भी आप व्लॉग में, क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस लड़की से मिल के। उन्होंने बताया भी था उनका गाँव का नाम, मुझे याद नहीं रहा। और उन्होंने मुझे पूछा भी कि आपकी इंगेजमेंट कब हुई। इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे सेल्फी लेनी है। मतलब सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी मुझे। तो पहली बार कोई मुझे ऐसे मिला अनजान शहर में, अनजान सा बंदा आके मुझे ऐसे बोलता है ना, इतनी खुशी, मतलब कोई ठिकाना नहीं था। और रास्ते में हमने देखे इतने अच्छे अच्छे पेड़। यहाँ पे गाइज वो आग लगी थी जो काफ़ी वायरल हुई थी ना, कि जो आग काफ़ी लग चुकी थी काफ़ी खेतों में, वो यहाँ पे थी। हमने देखे पेड़ वगैरह जले पड़े थे यहाँ पे। उसके बाद हम चल चुके थे अपने घर पे। तो रास्ते में हमने देखे थे 5-6 लड़के ना एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे, और वो ना गिर गए थे। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर दूसरे बंदों की गलती आ जाती है। और यहाँ पे हमने एक कोठी देखी थी, इतनी सुंदर तैयार की हुई थी ना पुराने ज़माने की तरह। और देखो आप देखो गाइस, सूरजमुखी के पेड़, फेस ना इनका इधर है ही नहीं, बिल्कुल उधरली साइड है। इन्होंने अपना ना सूरज से फेस मोड़ लिया है। उसके बाद हम गए थे नर्सरी, हमें लेने थे कुछ प्लांट्स। तो इतने सुंदर सुंदर प्लांट, देखो कितने अच्छा गमला दिखाऊंगी मैं। एक ये मोर वाला इतना प्यारा लग रहा था ना, उसी हिसाब से इनका रेट था। और एक बत्तख वाला मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्लांट्स देखे। हमें लेने थे फ्रूट्स वाले प्लांट और फ्लावर्स वाले। एक्चुअली मुझे नहीं, मतलब रजनी को लेने थे। इसको ना गार्डनिंग वगैरह का शौक़ है, तो इसको काफ़ी सारे प्लांट लेने थे। और इतने प्यारे प्यारे हमने फ्लावर्स के लिए। और ये पेड़ ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, छोटा सा था और ये ना बड़े ट्री वाली वाइब दे रहा था। और रोज़ थी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, और अच्छे रेट थे इनके, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। हमने यहाँ से 5-6 पेड़ लेने का सोचा, फिर मतलब रेट वगैरह बना के। और हमने पूछा कि आप लगा भी देते हो, अगर कहीं पे बुलाएं आपको। इन्होंने कह रहा हाँ जी लगा देते हैं। मैंने इनको बोला कि मेरी पैलेस है, मुझे वहाँ लगवाने, कह रहे लगा देंगे। कह रहा ठेका मार लेना। मैं कहा चलो अभी मैं प्लाट तो ले लूँ पैलेस के लिए, फिर देखेंगे। वैसे ही मैं मतलब बात करी थी। और गाइस ये है विद्या माता का पेड़। अगर किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो इसको किताब में ज़रूर रख ले। क्या आपके वहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बचपन से ऐसा बोलती थी। और फिर हम ना इसको अपने उसमें रखते थे किताबों में, कि हमें पढ़ाई आ जाएगी। इतना सुंदर होता है इसका ट्री। और मुझे देखिए यहाँ पे गमले थे बड़े अच्छे, ये वाला। फिर मैंने इसका रेट पूछा, ये ना मतलब 500-600 का बोल रहे थे ये वाला। इतना सुंदर था, गोल सा, बड़े बड़े प्लांट्स इनमें लग जाते हैं। और इतने सोने सोने यहाँ पे मैंने देखे गमले, जो कि मिट्टी की भी थे और प्लास्टिक की भी थे और ये पत्थर से की भी थे। और यहाँ पे देखे मैंने स्टैंड, और वो प्यारा सा यहीं पे रखा था जो मोर वाला गमला मैंने पहले देखा था ना। इतने अच्छे अच्छे स्टैंड हम ना सोचते रहते हैं कब लेंगे ये स्टैंड, तो कभी हो ही नहीं पाता कि कब लें। तो ये वाले प्लांट हमने अपने गाड़ी में रखवाए और फिर हम चल दिए अपने घर की ओर। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।